Welcome back friends, this is Fraser from Art Studio. ओके तो फ्रेंड्स जो कैरेक्टर है मेल कैरेक्टर उसका शूज जो है उसको अभी अलग से करने वाले हैं मॉडल। ये अलग फाइल है फ्रेश और इसमें जो है सिमिलर रेफरेंसेस डाउनलोड करके मैंने प्लेस कर लिया है। तो ये जो मॉडल है एकदम सिंपल रखेंगे, हम लोग ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट इट। ओके तो फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले आप ग्रिड में आके चेक कर लेना कि आपका पॉलीगन प्रिमिटिव जो है इंटरेक्टिव जैसे ऑफ रहे। तो ऑफ रहने से क्या होगा कि जब प्रूव लोगे तो डायरेक्टली वो ग्रिड में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से ग्रिड में आ जाता है। इसके बाद सिंपली इसको ऊपर करके हम लोग बेसिक जो इसका साइज है वो पहले कर लेंगे। ठीक है, तो जस्ट रफली करना, जस्ट उसका सिलवेट जो है, मतलब सिलवेट भी नहीं बोलेंगे, उसका जो बॉर्डर शेप जो है वो नाम है, मतलब कितना साइज है मैक्स, कौन सा बॉक्स के अंदर आएगा समझ लीजिए। सबसे बेस्ट है समझ लीजिए एक बॉक्स बना देंगे, उसका साइज वंस ये हो जाता है बस। अब इसको सब डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये शॉर्टकट यहाँ सब डिविजन्स का है, स्मूथ का है, अदरवाइज मैश में जाकर आप यहाँ से भी स्मूथ ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खुलने पर डिफॉल्ट में जैसा रहेगा वैसे 2 करके अप्लाई कर देना सब डिविजन्स 2। तो हम लोग इतना से स्टार्ट करेंगे। अब इससे हम लोग इसका बेसिक शेप जो है ला पाएंगे। तो वंस स्मूथ कर लेने के बाद सबसे पहले फर्स्ट है कि साइड व्यू से जाकर आप इसका जो लोअर हाफ है, ठीक है, उसको आप डिलीट कर दें। ठीक है, तो जो भी काम है इसका अपर हाफ से होगा। ये सारे वर्टेक्स को आप नीचे खींच लो जहां से इसका सोल स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो सोल का जो पोर्शन है वहां से नीचे से खींच लो। इसके बाद जस्ट एकदम बेसिक इसका शेप जो है वो पहले क्रिएट करेंगे। इसको थोड़ा ऐसे इसके साथ अलाइन कर देना ताकि अलाइनमेंट इसका सही रहे। और अगर हम इसको पुश करते बैक तो फिर क्या होगा कि टॉप व्यू से अपना ये पीछे आ जाए। तो ना माइंड इसको मॉडल हम लोग ऐसा रखना है कि साइड और टॉप व्यू दोनों मैनेजेबल रहे। ठीक है, और ये सारा वर्टेक्स को इसको थोड़ा ऐसे स्ट्रेट कर लें तो ये इसके साथ स्ट्रेट रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली ये जो है ना ये शेप आ रहा है राइट। तो ये शेप को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या चाहिए कि हम लोग को यहाँ एजेस चाहिए। तो अभी फिलहाल क्या है हमारे पास, अभी फिलहाल इसको पहले नीचे दिखाते हैं। तो यहाँ हमारे पास तो एजेस है बट बेटर ये होगा कि ये इन सब एजेस को आप यूज ना करो। ठीक है, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं, इसको स्ट्रेट कर देते हैं, इसको पूरा स्ट्रेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ अब कुछ सब डिविजन ऐड करनी है। ठीक है, सब डिविजन ऐड करेंगे, जैसे यहाँ सब डिविजन ऐड करना। सब डिविजन ऐड करने के टाइम में एक चीज नोटिस करना कि जैसे एक्सप्लो जो है वो ऑन रहे, ये ऑन है ताकि स्मूथ हो ट्रांजिशन। यहाँ एक बीच में टेबल, यहाँ एक बीच में टेबल, अभी के लिए इतना काफी है। Once we get this, इसके बाद यहाँ से ये शेप को थोड़ा फर्दर हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं, बस आप सिलेक्ट भी यूज करके इस तरह से राउंड ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ भी एक एज हम लोग को चाहिए राइट। तो इस वाले एज को अगर हम लोग यूज करते हैं, इस वाले एज को यूज करते हैं तो गेट इट हियर,
देन दिस शुड कम अप। इन दैट केस इसको आप फिल करके यहाँ पे लेके आ जाओ, सबको थोड़ा अलाइनमेंट सही कर लो। आगे बोले यहाँ और एक चल रहा है और इस तरफ इसको भी हम लोग इस तरह से सॉफ्ट सिलेक्शन यूज करके सो वंस यू गेट दिस, अभी इसी को यूज करके हम लोग ये शेप जो है लिखाए। क्या हो गया, एक बार आप टॉप व्यू से चेक कर लो, ये हमने डिविजन ऐड की है तो उस हिसाब से देख लो कि टॉप व्यू से ये जो शेप है ये सही है कि नहीं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये वाले पार्ट को पहले एक्सट्रूड करेंगे, ऐसा देखिए। बट क्या है कि ये शेप जो है सिर्फ यहाँ तक है तो हम लोग एक्सट्रूड करेंगे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो कंट्रोल ई, कंट्रोल ई करके इसको आप इस तरह से आगे बढ़ाओ और यहाँ से मूव करके इसको इससे बनाएंगे। वन प्रेस करके अभी नेक्स्ट है सॉफ्ट सिलेक्शन ऑफ कर दिए और करके यहाँ से यहाँ फेसेस just extrude to give that thickness, extrude it and see, just check how you're getting, so this will work for now. And once that's done, we need to connect the faces over here, I mean these edges we need to connect so that ये जो है ये इसका पार्ट हो जाए, कनेक्ट हो जाए। ये फेसेस डिलीट कर लेंगे और यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ कनेक्ट करने के लिए पॉलीगन क्रिएट करने के लिए हम लोग अपेंड टू पॉलीगन टूल ये यूज करेंगे। अपेंड टू पॉलीगन, लेट मी शो यू वंस मोर। मैच टूल्स के नीचे फर्स्ट वाला ऑप्शन अपेंड टू पॉलीगन, तो हम लोग अपेंड करेंगे। ठीक है, अपेंड करेंगे यहाँ से इस तरह से क्लिक करके ये वाला पार्ट को कंप्लीट क्लोज कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट सेम थिंग यहाँ जी प्रेस करके कमांड रिपीट कर सकते हैं। तो पहले ये फेस डिलीट कर देना तभी ये वर्क करेगा। उसके बाद वंस मोर ये देन ये साइड करके प्रेस कर दो तो यहाँ से ये जॉइन हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट कॉलम। अभी सिर्फ बचा क्या ये वाला, तो इसके लिए भी हम लोग अपेंड कर सकते हैं। तो इससे अपना ये जो है पार्ट यहाँ से ट्रांजिशन अपना इस तरह से ब्लेंड एकदम प्रॉपर तरीके से जैसे ये रेफरेंस में दिया हुआ है उस तरह से ये मिल जाएगा। ठीक, द ओनली थिंग इज कि ये ट्राई फॉर्म हो रहा है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये ट्रायंगल को भी हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि हम लोग सोल की तरफ जाएंगे और सोल में याद रखना कि ये हील है इतना ब्रॉड, ये परफेक्ट है, बट ये पार्ट ग्राउंड से होते हुए थोड़ा ऊपर जाता है। बट इमेज जो है ये इमेज एक साइड व्यू होते हुए भी पर्सपेक्टिव में, राइट, इट्स नॉट ऑर्थोग्राफिक, राइट, इट्स नॉट फ्लैट। इस वजह से हम लोग यहाँ ये लाइन को जो ग्रिड ये फॉलो करेंगे यहाँ हील के लिए, बट ये साइड ये जो है ना सोल यहाँ से जो आ रहा है
तो ये इतना ऊपर नहीं जाएगा. It will go up, but it will like not go up so much. So that's why I've compensated and kept this part little down. Okay, it's not as high as in the reference. Okay, you just need to create this shape. Okay, so just take these polygons, vertex, and just try to follow the reference. And the tip one can come a little higher because you have that curve, upward moving root shape. Okay, so once you got that properly, next step is very simply so extrude karna and W करके सीधा. Okay, down straight. But keep that one thing in mind. This thing will go down and hit to this floor of your ticket. You got this thickness, right? Now for the heel. Okay, so the heel will start actually from this part. तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले यहाँ एक और सपोर्टिंग एज हम लोग को लेना है. ठीक है, ताकि हील का फॉर्मेशन जो है और परफेक्टली होल्ड कर सके. सो एज यू कैन सी द रेफरेंस की ये पूरा बाहर की तरफ निकला हुआ है. इसको हम लोग थिकनेस देंगे एक्सट्रूड करके बाहर की, वेरी स्लाइटली जस्ट एक्सट्रूड. एंड हम लोग एक डिवीजन देंगे इसमें. ओके, तो सपोर्ट इट. तो बैक साइड में ज्यादा नहीं निकला हुआ रहता है, फ्रंट साइड में ज्यादा निकला हुआ है. तो उस हिसाब से आप इसका जो है चैनल बॉक्स में आके इफ यू वांट टू ऐड मोर डिविजन यू कैन ऐड, एंड इफ यू वांट टू लाइक इंक्रीज द थिकनेस यू कैन स्टिल इंक्रीज फ्रॉम हियर एज वेल. ओके, और rather keep it 0.05. That is enough for back side. And now for the front, as you can see, it is more than the back or the sides. मैच करेंगे according to the reference. तो then slightly इसको आगे रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं, और स्केल यूज करके slightly इस तरह से switch on the grid for now. Next we have to close it off. Okay, so in order to close it off, the best method is you take this edge and there are two ways. You can either fill hole and then connect the edges to form the chords, otherwise you can bridge it as well. Okay, तो either way करें. दो यहाँ से छोड़ने के बाद वहाँ से this one. तो आप देख लो अपना edges जो है सही कनेक्ट 20 हुआ, right? That means 10 this side and 10 that side. Now you can simply bridge it. Okay, so if you bridge it now, you get a proper flat connection and keep division 1. Okay, why? Because we need this division over here so that we can form chords on other side. Now we can simply fill hole this one. Okay, and take this multi-cut tool. Create this. Now keep in mind that while using multi-cut for this, turn off the edge flow. Otherwise it will smoothen out and the shape will get destroyed. Okay? So next same thing here. क्या करना है? Fill hole. Okay. Once fill hole, then multi-cut, edge flow off, and then twist. So this way we are getting a very simple sole over here, which is flat enough and following the shape, right? And all the chords are there. Now coming to the heel, we can use tab to select. So we can hold tab and just select. So this is the portion where the heel will be, right? So select all these faces and then from the side we extrude it. You can switch on W and then just pull it down, R, scale, and then J, snap it. So now what will happen is you just get it. If you want to snap this to the grid, you can just press X and snap to the grid, or you can turn on the grid and just check whether it's properly aligned. Yeah, everything looks fine. So once you extrude it and flatten it out, take the multi-cut tool and add one division just very close to here to support this part, and one very close to the sole heel, so that will support this. So add one more edge over here, इसको थोड़ा firm करने के लिए. इसको middle में भी add कर सकते हो. So next we create the thickness of the shoe or the sponge or the cushion. So we select these edges and extrude it. Yeah, it's better to get the global on and use the
global scale it equally. Now you know that the back portion is thicker than the front, so you can just move it a little bit inside. If you want to scale from the sides based on your reference requirement, you can do that. We'll extrude it once more. So Control E shortcut or G for repeating the command, and just move this edge downwards. Next, we'll select these edges in front and we'll push them in front a little bit and pull it up. Okay, finally we'll add one more edge in the middle and give it some volume based on your requirement. As I said, your reference or your requirement, you can just scale it, adjust it as per requirement. Okay, with these edges selected, just slide these edges a little bit higher. Yeah, because the faces above these edges will be forming the tongue of the shoe. Okay, so we'll just extrude and form the tongue. So it's for that we'll select these faces. Okay, and extrude it, and using extrude we'll just scale and form this curved shape. Yeah, just like that. And let's add a few edges. I think 4 edges will do fine, right? Just get the shape right, size right based on your requirement. Okay, let's slide these 2 extreme edges to form the shape properly. Yeah, so this looks fine. We are done, pretty good. Let's soften all the edges, select all the edges and soften the edges. If you want to learn how to add the laces and do some detailing, please mention in the comment. I can make another video for it, or else you can just check the video which I've already created for shoe modeling for kids. So just click the I button above and check that video. And apart from that, friends, if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe, hit the like button. And finally, don't forget to read the history of his transformation and get the pivot of this shoe on the grid. Okay, just snap it to the grid with the D and X. So I'll be just using this shoe for my main character. Okay, so in that series I'll just add this shoe to the character and adjust it. So don't forget to check that out. That's it, friends. Thanks for watching. See you in the next video.